दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मानो ना मानो पर। एक बार फिर हाजिर है हम आपके सामने एक भूतिया कहानी के साथ। तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। अविनाश एक हॉस्पिटल में काम करता था और उस हॉस्पिटल पर किसी अमीर आदमी ने केस कर दिया था, जिस वजह से अविनाश की नौकरी चली गई थी। अविनाश ये बात जानता था कि केस की वजह से उसे नई नौकरी मिलने में तकलीफ होगी। रात को सोने से पहले जब उसने अपना लैपटॉप खोला तो देखकर हैरान हो गया। उसमें एक ईमेल आया हुआ था जिसमें एक मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर की पोस्ट के लिए उसे आमंत्रित किया गया। उसने ईमेल का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लिया, क्योंकि उसे नौकरी की ज़रूरत थी और ये तो उसके लिए सुनहरा मौका था। अपना ज़रूरी सामान एक बैग में भर के उसने जाने की तैयारी कर ली। अगली सुबह वो उस पते पर पहुंचा। हॉस्पिटल के गेट के पास पहुंचकर उसने आवाज़ लगाई, वॉचमैन, वॉचमैन, कोई है क्या? पर उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने गेट को थोड़ा सा धक्का दिया तो गेट खुल गया। अब अविनाश हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। तभी हॉस्पिटल से भागते हुए एक आदमी बाहर आया और बोला, चुन्नी लाल, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। वो अपने पीछे देखने लगा, कहीं वो आदमी किसी और से बात तो नहीं कर रहा। इतने में वो आदमी दोबारा उसके नज़दीक आकर खड़ा हो गया और बोला, हरीलाल, मेरे समोसे कहाँ हैं? इस बात पर अविनाश ने उत्तर दिया, कौन से समोसे भैया? मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ, समोसे बेचने नहीं। अविनाश की इसी बात पर आदमी ने गुस्से में बोला, अबे, अपने मालिक से ऐसे जबान लड़ाता है? और ये कहकर उसने अविनाश के कान पर एक थप्पड़ मार दिया। अविनाश अपने सामान सहित नीचे गिर गया। उसे दिन में तारे दिखने लगे। तभी हॉस्पिटल से 2 वार्ड बॉय और एक डॉक्टर दौड़ते हुए बाहर आए और उस आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने अविनाश को उठने में मदद की और बोले, ये एक पागल मरीज है, कभी कभी नजरें चुरा के बाहर भाग आता है। आप कौन हो? अविनाश कान के ऊपर हाथ रखकर कहता है, मैं अविनाश हूँ, मैं यहाँ डॉक्टर की पोस्ट के लिए आया हूँ। अब वो वार्ड बॉय उस पागल आदमी को अंदर ले जा रहे थे। जाते जाते पागल आदमी अविनाश को कहता है, तू मुझे अंदर मिल, तुझे फ्रिज में बंद कर देता हूँ। तभी डॉक्टर कहता है, अविनाश, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। तुम वही अविनाश हो ना जो डॉक्टर की पोस्ट के लिए यहाँ आए हो? अविनाश बोला, जी सर, मैं वही हूँ। और जेब से ईमेल का प्रिंट आउट निकाल कर दिखाता है। डॉक्टर वो प्रिंट आउट लेते हुए कहा, मैं यहाँ सीनियर डॉक्टर बनवारी हूँ। अविनाश, तुम अब से इस पागल खाने की मरीजों की आदत डाल लो। इसकी तरह और पागलों से ये हॉस्पिटल भरा पड़ा है और तुम्हें रोज उन्हें झेलना पड़ेगा। फिर डॉक्टर अविनाश को उसकी कैबिन तक लेकर आए और उसके सारे सर्टिफिकेट जमा कर लिए। अब डॉक्टर ने अविनाश को उसकी सारी जिम्मेदारियां समझा दी और आखिर में एक चेतावनी भी दी, रात को हॉस्पिटल में कहीं भी अकेले मत घूमना, किसी डॉक्टर या वार्ड बॉय को अपने साथ जरूर रखना। अविनाश ने पूछा, ऐसा क्यों? डॉक्टर बोले, तुम्हें वार्ड बॉय बाकी सब समझा देगा। मेरे मरीजों को देखने का समय हो गया है। और ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। अब वार्ड बॉय अविनाश के पास आते हैं और उसे हॉस्पिटल दिखाने ले गया। हॉस्पिटल देखते देखते उसने पूछा, अरे डॉक्टर कह रहे थे रात को हॉस्पिटल में अकेले मत घूमना। वीरू बोला, साहब, इस हॉस्पिटल में रात को पुराने मरे हुए मरीजों की आत्मा दिखती है, इसलिए हम में से कोई भी रात को अकेला यहाँ से बाहर नहीं जाता। अविनाश की हंसी छूट गई और वो हंसते हुए बोला, वीरू भाई, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब मन का वहम है। वीरू ने इस बात का जवाब सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान से दिया। सबसे परिचय होने के बाद शाम होते होते अविनाश सारे स्टाफ से घुल मिल गया। फिर रात को खाना खत्म करके अविनाश ने सीनियर डॉक्टर के साथ
मरीजों के कमरे का एक राउंड लगाया। उसके बाद सभी डॉक्टर स्टाफ रूम में बैठ गए। स्टाफ रूम में बैठ के कोई किताब पढ़ रहा था, कोई अपनी फाइल चेक कर रहा था। उन्होंने अविनाश को कहा, आओ हमारे साथ ही बैठ जाओ। पर अविनाश बोला, मैं यही पास ही में कैबिन में जाकर कुछ पुरानी फाइल पढ़ लेता हूँ, थोड़े यहाँ के मरीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी। और ये कहकर वो कैबिन के पास जाकर बैठ गया। अब दिन भर की थकान के बाद अविनाश को नींद भी आ रही थी, इसलिए उसकी आंख लग गई। अभी आंख लगे अविनाश को 2 मिनट ही हुए थे कि तभी अचानक उसे किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। अविनाश चौंक के उठ गया। उसने कैबिन का दरवाज़ा खोला और देखा, बाहर कोई नहीं था। तभी उसे एक पागल आदमी भागता हुआ दिखा। अविनाश को लगा कि शायद कोई मरीज अंदर से छूटकर भाग गया है। अविनाश वार्ड बॉय को आवाज़ लगाता है, वार्ड बॉय, वार्ड बॉय। एक वार्ड बॉय बाहर आता है और पूछता है, जी डॉक्टर। अविनाश कहता है, मैंने अभी एक पागल को यहाँ से भागते हुए देखा। वार्ड बॉय कहता है, नहीं सर, सारे पागल अंदर बंद है, मेन डोर लॉक है, कोई बाहर नहीं आ सकता, शायद आपको कोई वहम होगा। अविनाश इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वापस कैबिन में आकर लेट जाता है। अविनाश बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे दोबारा से नींद का झोंका आता है और वो टेबल पर सर रखकर सो जाता है। अब अचानक अविनाश को ऐसा महसूस होने लगा कि 2 लोगों ने उसे पकड़ लिया है और उसके सर को टेबल पर दबा के रखा है। अविनाश की सांसें उसके गले में अटक रही थी। वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसने बहुत हाथ पैर मारे, पर वो उठ नहीं पा रहा था। वो चिल्लाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी अचानक अविनाश की आंख खुली और उसने देखा आसपास कोई नहीं था, पर किसी के होने का एहसास जरूर था। अभी जो कुछ महसूस करा उसे एक बुरा सपना मान लिया और कैबिन से बाहर चला गया। उसने सोचा, थोड़ा ठंडा पानी पी लेता हूँ और मुंह धो लूँगा, इसलिए वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। अब आंखें बंद करके ठंडे पानी से अविनाश मुंह धोने लगा और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसका बदन डर से कांपने लगा, क्योंकि आईने में कोई उसके पीछे खड़ा था। ये आदमी उन्हीं पागलों की ड्रेस में था, पर इसका चेहरा जला हुआ था। अविनाश उसे देखकर इतना घबरा गया कि अचानक से नीचे गिर गया। अविनाश जोर से चिल्लाया, पर अविनाश के गले से आवाज़ ही ना निकली। अविनाश मानो डर के जम गया हो। अविनाश को फिर से वही महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने जकड़ लिया हो। अविनाश ने पूरा जोर लगाकर अपने आप को खड़ा करा और पीछे खड़े उस व्यक्ति को धक्का देकर बाहर की ओर भागा। भागते भागते पहले वो स्टाफ रूम में पहुंचा, पर स्टाफ रूम एकदम खाली। अविनाश ने वार्ड बॉय वीरू को आवाज़ देते हुए कहा, वीरू, वीरू, कहाँ हो तुम? और सभी मरीजों के कमरों में एक एक करके झांकने लगा, पर एक भी कमरे में ना कोई डॉक्टर था, ना ही कोई वार्ड बॉय। यहाँ तक कि कमरों के अंदर एक पेशेंट भी नहीं था। मानो ये कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई कब्रिस्तान हो। चारों तरफ बस उसे लाशें दिख रही थी। उसे इस बात पर यकीन करने में देर नहीं लगी, ये हॉस्पिटल भूतिया है। डर से वो थर थर कांपने लगा। ऐसे ही गिरते पड़ते चीखते चिल्लाते वो हॉस्पिटल के बाहर भागने की कोशिश करने लगा। तभी भागते भागते अविनाश की नज़र उसके खुद के कैबिन के कांच के अंदर बैठे एक चेहरे पर पड़ी और उसको देखते ही डर और हैरानी से अविनाश की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि कैबिन में अविनाश की लाश टेबल पर सिर टिकाकर पड़ी थी। उसकी मौत कुछ देर पहले ही हो चुकी थी और वो इस भूतिया हॉस्पिटल में खुद भूत बनकर घूम रहा था। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही।
मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें